नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, जिस तरीके से बीएसएनएल थर्ड पीआरसी की जो तस्वीर है वो ऐतिहासिक कोर्ट के फैसले के द्वारा साफ हो गई है कि जो बीएसएनएल डोंट ऑब्जर्व पेंशनर्स का पेंशन रिवाइज 7 सीपीसी के आधार पर नहीं, थर्ड पीआरसी के आधार पर होने वाला है। ये बात माननीय सुप्रीम कोर्ट या फिर माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने स्पष्ट कर दी है। उसी तरीके से जो हाल ही में खबरें आ रही है कि 31 अक्टूबर से पहले वीआरएस 2.0 लागू किया जाएगा, जिसमें 52,000 कर्मचारियों में से लगभग 35% स्टाफ की कटौती करके बाकी कर्मचारियों को वीआरएस 2.0 दिया जाएगा। एक हिसाब से देखा जाए तो कंपनी में सीधे तौर पर छटनी हो रही है और कंपनी में से 35% तक स्टाफ को बाहर निकाला जा रहा है। अब दोनों बात सत्य हो रही है दोस्तों, यानी कि थर्ड पीआरसी भी लागू करना जरूरी है और वीआरएस 2.0। अब ऐसे में दोस्तों सबसे बड़ा सवाल आता है जो सभी पेंशनर्स और सभी कर्मचारियों को जानना बहुत जरूरी है कि जो बीएसएनएल मैनेजमेंट है या फिर सरकार है, सबसे पहले किसे लागू करेगी? थर्ड पीआरसी जो 9 साल, 9 नहीं 9.5 साल से पेंडिंग है उसे, या फिर वीआरएस 2.0 जिसका आधिकारिक तौर पर केंद्र सरकार से ये आदेश आया है, बाहर से ये आदेश आया है कि सरकार को ये ऑर्डर मिला है कि वीआरएस 2.0 को 31 अक्टूबर से पहले लागू करना है। तो दोनों में से सबसे पहले किसे लागू करेगी सरकार, या फिर यूं कहें बीएसएनएल मैनेजमेंट? दोस्तों, आज इस वीडियो में पूरी जानकारी बताने वाला हूं कि दोनों में से कौन पहले लागू होने वाला है। दोनों बहुत जरूरी है, लेकिन किसे लागू करने से सरकार को ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि यहां पर फायदे की बात कर्मचारी या फिर पेंशनर्स की नहीं हो रही है, यहां पर सरकार का फायदा होना जरूरी है। सरकार का कैसे फायदा होगा और किसे लागू करने पर ज्यादा फायदा होगा, चलिए आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से इस बात की जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो, पहली बार आए हो और बीएसएनएल से जुड़ी खबरें रोज देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको सही लगे, सटीक लगे और सत्यता कुछ हद तक लगे आपको, तो वीडियो को एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अभी आपको बता दूं, बीएसएनएल ने केंद्र सरकार से, मतलब सरकार ने बीएसएनएल को 28,000 करोड़ रुपए, यानी कि यूं कहे 28,473 करोड़ रुपए की रिवाइवल पैकेज दिया है। इस रिवाइवल पैकेज को बीएसएनएल है वो 4G और 5G रोल आउट के लिए लिया है स्पेशल तौर पर, लेकिन अगर वो चाहे तो थर्ड पीआरसी में बीएसएनएल में जो कर्मचारियों का वेतन समझौता है, बीएसएनएल कर्मचारियों का जो वेज रिवीजन है, जो बीएसएनएल पेंशनर्स का पेंशन रिवीजन है, इसमें आराम से लगा सकती है और 9.5 साल का जो बकाया एरिया है सब कुछ इस रिवाइवल पैकेज में दे सकती है। या फिर यूं कहे कि जो सरकार है 28,473 करोड़ रुपए को वीआरएस 2.0 में भी लगा सकती है, जहां पर कर्मचारियों को एक्स ग्रेशिया राशि के रूप में 28,000 करोड़ रुपए बांट सकती है। चलिए देखते हैं इस पैकेज को जो बीएसएनएल वीआरएस 2.0 में लगाएगा या फिर बीएसएनएल में सबसे पहले थर्ड पीआरसी में लगाएगा। देखिए, इससे पहले यह जान लेते हैं कि 28,473 करोड़ रुपए का जो पैकेज है वीआरएस 2.0 में इस्तेमाल होगा या नहीं। देखिए, सीधा जवाब है नहीं। दोस्तों, इस 28,473 करोड़ रुपए का जो मुख्य फंड है, फंड का जो इस्तेमाल है वीआरएस 2.0 के लिए 28,473 करोड़ रुपए का मुख्य फंड है दोस्तों, इसका इस्तेमाल वीआरएस 2.0 के लिए नहीं किया जा सकता। सरकार ने इस पूरे बजट का जो आवंटन है इसका स्ट्रक्चर बहुत सोच समझकर तैयार किया है। देखिए दोस्तों, कैपिटल इन्फ्यूजन यानी कि 28,473 करोड़ रुपए का जो पैसा है, ये पैसा सरकार ने पूरी तरीके से इक्विटी यानी कि कैपेक्स के रूप में दिया है। इसका मतलब ये है कि ये पैसा सिर्फ जमीन पर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने, 23,000 नए 4G साइट्स लगाने, स्पेक्ट्रम की फीस भरने और आत्मनिर्भर 4G 5G नेटवर्क का विस्तार करने के लिए लॉक है, यानी कि इसका कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। यानी कि दोस्तों देखा जाए तो ये ऑलरेडी लॉक है, इसका इस्तेमाल जो यहां पर मैंने बताया उन्हीं चीजों में किया जा सकता है, अदरवाइज कहीं भी नहीं किया जा सकता।
यानी कि मैनेजमेंट चाहकर भी इसे वेतन या फिर वीआरएस के नगद भुगतान में ट्रांसफर नहीं कर सकता। ऑलरेडी ये ऑनलाइन लॉक है। वीआरएस के लिए अलग से बजट है भी या नहीं, देखिए सरकार ने वीआरएस से जुड़े खर्चों के लिए बजट में सिर्फ अलग से 476 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसके अलावा मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार देखा जाए तो मैनेजमेंट ने 18,000 से 19,000 कर्मचारियों को हटाने के लिए लगभग 15,000 करोड़ रुपए का अलग से विशेष फंड की मांग दूरसंचार विभाग की ओर से की है, ताकि बैलेंस शीट से सैलरी का बोझ, जो कि कुल रेवेन्यू का करीब 38% तक है, घटाकर इसको कम किया जाए। यानी कि दोस्तों 18 से 19,000 कर्मचारी इस बार फिर आउट होंगे। पिछली बार पूरे 100% कर्मचारियों में से 78,000 कर्मचारी आउट हुए थे। अब 52,000 कर्मचारी जो बचे हैं उसमें से भी जो सरकार है या फिर बीएसएनएल मैनेजमेंट है वीआरएस 2.0 के जरिए कंपनी से निकालना चाहती है, छटनी करना चाहती है 18 से 19,000 कर्मचारी, और वो भी ऐसे समय पर जब 4G और 5G का रोल आउट बहुत तेजी से चल रहा है। ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि हो सकता है इससे कंपनी का शेयर मार्केट है वो गिर सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल, जो कि वीडियो का फर्स्ट सबसे बड़ा टाइटल है दोस्तों, बीएसएनएल में सबसे पहले क्या लागू होगा, क्या लागू करेगा, वीआरएस 2.0 या फिर थर्ड पीआरसी? चलिए देखिए, अगर आज की प्रशासनिक प्राथमिकता और सरकार के रूप को देखें तो ये एक बेहद ही कड़वा और गंभीर सच है। मैनेजमेंट और सरकार की प्राथमिकता में थर्ड पीआरसी से कहीं ऊपर वीआरएस 2.0 चल रहा है आज की स्थिति के हिसाब से। इसके पीछे 3 मुख्य कारण है, बताने वाला हूं। देखिए, पहला कारण है सरकार की पहली प्राथमिकता सैलरी का बोझ उठाना। सरकार का मानना है कि बीएसएनएल को पूरी तरीके से मुनाफे में लाने के लिए कंपनी के मानव संसाधन यानी कि स्टाफ स्ट्रेंथ को 35% तक और कम करना जरूरी है। जहां एक तरफ कर्मचारी पिछले 9 साल से थर्ड पीआरसी के हक के लिए तरस रहे हैं, वही सरकार की आंतरिक बैठकों में यानी कि ऐसी गुप्त मीटिंग्स हुई है जिनमें इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि पहले थर्ड पीआरसी लागू करने से पहले कर्मचारियों की संख्या को घटाकर सैलरी बिल को 7,500 करोड़ जो रुपए है उसमें से 2,500 करोड़ रुपए घटाकर कम करके 5,000 करोड़ रुपए सालाना में लाया जाए सबसे पहले। इसी वजह से वीआरएस की फाइल प्रशासनिक स्तर पर तेजी से आगे बढ़ रही है। मुनाफे और कमाई का तकनीकी अंतर भी देख लेते हैं, द प्रॉफिट गैप। यहाँ पर दोस्तों बीएसएनएल ने 4,418 करोड़ से ज्यादा की दमदार कमाई की है मात्र अप्रैल से जून महीने के बीच। अप्रैल, मई और जून, बस इन 3 महीनों में बीएसएनएल ने 4,418 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कमाया है। लेकिन ये जो कंपनी का ऑपरेशन रेवेन्यू है, कामकाज से आया पैसा है। अब दोस्तों डीपी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस का सख्त नियम कहता है कि थर्ड पीआरसी तभी मिलेगी जब टैक्स काटने से पहले शुद्ध मुनाफा पीबीटी प्रॉफिट बिफोर टैक्स लगातार 3 साल तक पॉजिटिव रहे, यानी कि नेगेटिव या फिर लगातार लॉस में नहीं रहना चाहिए। बीएसएनएल अपनी इस शानदार कमाई के बावजूद तकनीकी रूप से अभी तक संचयी शुद्ध घाटे यानी कि नेट लॉस से पूरी तरीके से बाहर नहीं निकाल पाया है, अकॉर्डिंग टू बीएसएनएल मैनेजमेंट, या फिर यूं कहें अकॉर्डिंग टू सरकार इस तकनीकी पेज का सहारा लेकर थर्ड पीआरसी को रोके हुए। अब दोस्तों यूनियन का इस पर कड़ा विरोध है। कर्मचारी यूनियन है जैसे एनएफटीई, बीएसएनएल एम्प्लॉय यूनियन इस प्लानिंग को अच्छी तरीके से समझ रही है। यूनियन का साफ कहना है कि 2019 में वीआरएस से पहले 77,000 से अधिक कर्मचारी बाहर हो चुके थे। यदि 4G और 5G का देशव्यापी विस्तार करना है तो कर्मचारियों को हटाना वीआरएस 2.0 आत्मघाती साबित होगा। यही कारण है दोस्तों कि आज कर्मचारी थर्ड पीआरसी लागू करने और वीआरएस 2.0 की कोशिशों के खिलाफ सड़कों पर उतरकर आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज दोस्तों 16 जुलाई 2026 है। आज हड़ताल हो रही है सुबह से, और वो भी इसीलिए क्योंकि थर्ड पीआरसी पाना है जो कि पिछले 9.5 साल से रुका हुआ है। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, भले सड़कों पर उतरना पड़े, लेकिन पिछले 9.5 साल का बकाया लेने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। देखिए, प्रशासनिक और वित्तीय स्थिति को गहराई से देखें दोस्तों तो सरकार पहले वीआरएस 2.0 के जरिए कर्मचारियों की संख्या कम करके अपनी वित्तीय बैलेंस शीट को हल्का करना चाहती है, और उसके बाद ही थर्ड पीआरसी के अफोर्डेबिलिटी क्लोज में ढील देने यानी कि रिलैक्सेशन देने पर विचार करने के मूड में। यही वो गंभीर देखा जाए तो विरोध है
जिसके खिलाफ आज पूरे देश में बीएसएनएल कर्मचारी और पेंशनर्स आक्रोशित हैं। क्योंकि उनका मानना है कि जब वे पसीना बहाकर रेवेन्यू में 10% की बढ़त दे सकते हैं तो उन्हें इसके इनाम के बदले वीआरएस या फिर वेतन में रुकावट नहीं मिलनी चाहिए। भाई साहब, वीआरएस 2.0 का आना थर्ड पीआरसी में 100% सटीक तरीके से रुकावट पैदा करेगा। इस रुकावट को हटाना सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स की जिम्मेदारी है। भले हड़ताल के तौर पर हटाओ, कुछ भी प्रदर्शन करो, संसद मार्च करो या फिर हड़ताल करो, हटाना जरूरी, तभी आपको आपका हक मिलेगा। फिलहाल दोस्तों ये वीडियो था। इस वीडियो से जुड़ा हो जो भी आपका डाउट या क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।